टाइम से सोच रही थी कि मैं इनके ऊपर वीडियो ना बनाऊं जो मेरे ऊपर बना रही हैं, पर उन्होंने तो सारी हद ही पार कर दी। चलो, आपका इतना हक नहीं बनता कि आप किसी लड़की के बारे में इतना सब कुछ गलत बोले, उसके कैरेक्टर तक जाए और भाई बहन के रिश्ते तक को खराब करे। आप होती कौन है? आप इतना मेंटल टॉर्चर कर रही हैं कि कोई इंसान सुसाइड करने के मोड़ पे भी आ सकता है, समझी? और मेरे को कुछ हुआ ना तो जिम्मेदार आप दोनों होंगे, आप और आपके हस्बैंड। ठीक है, सास ससुर के फेवर तक ठीक था, पर इतना मेंटल टॉर्चर करना किसी को भी इस हालत में। आज मेरा हस्बैंड भी नहीं है, आज मेरे पास घर भी नहीं है, आज मेरे पास कुछ नहीं, अपने बच्चियों को लेके बाहर आई हूँ। आप मुझे ज्ञान दे रही हो? आप अपने पिछले लाइफ में जाके देखो, आप क्यों इतने टाइटल डालती थी? सास ससुर नहीं छोड़ा आपने, जेठानी नहीं छोड़ी आपने, अपना पति नहीं छोड़ा। आप मुझे ज्ञान दे रही हैं? मेरे बराबर तो 1% भी नहीं झेला होगा आपने, जो आपने सोशल मीडिया पे अपनी फैमिली की धज्जियां उड़ा रखी हैं। मेरे बराबर झेल लेती ना तो आप एक इंसान बन जाती। आप आज ये ज्ञान दे रही हो? आप मुझे ज्ञान दे रहे हो? तो ज्ञान किसी को तब दो जब खुद लायक हो उसके। पहले आप खुद लायक बनो। नालायक हो तो लायक वाली बात मत किया करो। और अब होती कौनों के इतने कैरेक्टर तक जा रही हो तुम भाई? लगन भैया के और हमारे रिश्ते को खराब बता रही हो, अंशु तक को छोड़ नहीं रही आप, छोटी बच्ची को ड्रामा कर दिया, हर चीज। तुम्हें दूसरों के मैटर में फंसने की जरूरत क्या है? पहले खुद का घर संभाल लो। तुमसे खुद का घर तो संभाला नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, पहली बार स्नैपी गर्ल यानी कि सपना चौधरी ने उन लोगों के बारे में खुलकर बात की है जिन्होंने उन्हें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रखा है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा गलत बातें कर रहे हैं सपना को लेकर। जिस सिचुएशन में आज सपना है वहाँ पर सभी लोग सपना के साथ खड़े हुए हैं और उनकी हिम्मत बंधा रहे हैं, क्योंकि सपना ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख झेला है। लेकिन ये दो हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं जो सपना के विपरीत बातें कर रहे हैं, यानी कि सपना को गलत बता रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बातें हैं जो वो इतना ज़्यादा सपना के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? वो उनके सास ससुर को तो अच्छा बता रहे हैं, लेकिन सपना को और उनके जितने भी रिलेटेड लोग हैं सभी को बहुत ज़्यादा गलत बता रहे हैं। यहाँ तक कि लखनीत, नीतू, अंशु तक के ऊपर उन्होंने सवाल उठा दिए हैं, जबकि लखनीत उन्हें बराबर जवाब दे रहे हैं। कमेंट करके उन्हें बहुत ज़्यादा वार्निंग भी दी गई है और लीगल एक्शन लेने को भी लखनीत ने कहा है, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं अपनी हरकतों से बिल्कुल भी। इस बार सपना ने एक वीडियो डाली और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये लोग मुझे धमका रहे हैं और अगर मुझे कुछ भी होता है तो मेरे ज़िम्मेदार जो है यही लोग होंगे। अब लखनीत जो है यानी कि सपना को अपनी बहन मानते हैं, और जब उन्हें पता चला कि सपना बहुत ज़्यादा परेशान है, इतनी बुरी सिचुएशन से वो जूझ रही हैं, तब लखनीत और नीतू बिष्ट उनके घर आते हैं और वहाँ पर आकर वो उनका ढाढ़स बंधाते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा। उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो बिल्कुल सपना को अपनी बहन की तरह ही मानते हैं। लेकिन वो लोग तो इस रिश्ते पर भी सवाल उठा रहे हैं, यानी कि सपना और लखनीत के रिश्ते पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि कौन से सास ससुर को अच्छा लगेगा कि उनके बेटे हैं नहीं और बहू से बाहर के लोग मिलने के लिए आते हैं। तो वो लोग बाहर के नहीं हैं, सपना उन्हें अपनी भाई की तरह मानती हैं पहले ही, और जिसको बुरा लगता है, जिसको दुख होता है, तो वो उसकी अगर उसे चाह होगी तो वो उसके पास ज़रूर आएगा। अगर कोई परेशान होगा, सपना परेशान थी तो लखनीत उनसे मिलने के लिए आए, तो इसमें कौन सा रिश्ता निकाल रहे हैं वो दोनों? यही बात सपना बार बार समझा रही हैं कि इतने गलत इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। वो मेरे भाई हैं, मैं बिल्कुल अपने भाई की तरह मानती हूँ, लेकिन वो भाई बहन के रिश्ते में भी उन्हें कलंक नज़र आ रहा है। सपना का कहना है कि अगर उन्हें मेरे सास ससुर इतने ही अच्छे लगते हैं तो उनके घर चले जाएं, उनसे बात क्यों नहीं करती, वो कैसे रह रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। मेरे ऊपर तो 1000 सवाल उठा रहे हैं वो लोग। सपना ने खुलकर उन लोगों के बारे में आज पहली बार बात की है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सभी लोग यहाँ पर सपना के सपोर्ट में आए हुए हैं, सभी लोग सपना को अच्छा कह रहे हैं। अब जब वो इस बात के विपरीत जाएंगे, जब वो उनके सास ससुर को अच्छा कहेंगे, तो लोगों को एक अलग टॉपिक देखने को मिलेगा और लोग ज़्यादातर चाहेंगे कि हम इसी तरह से देखें, कुछ अलग देखना चाहेंगे। इस वजह से उनकी वीडियोस चलेंगी और पैसा उनके पास भरपूर आएगा। सिर्फ यही बात है, यानी कि चंद व्यूज़ के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। यही सपना का कहना है कि चंद व्यूज़ के लिए वो मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। अगर इतने ही अच्छे हैं और इतनी ही हमदर्दी है तो पहले अपने रिश्ते संभालें, किसी दूसरे के रिश्तों में झांक कर ना देखें।
सपना का कहना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं डिप्रेशन तक से जूझ रही हूँ। मेरे हालात क्या हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं ही जान सकती हूँ। तो इसके बावजूद वो लोग सपना के ऊपर इतना कीचड़ उछाल रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। हम सभी जानते हैं कि सपना बहुत दुखों की मारी हुई है, जिसने अपने 2 पति खोए हैं, 2 छोटी सी बच्चियां हैं और उसके बाद सभी लोग उसे मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। साथ ही उसके सास ससुर उसके साथ इतना बुरा बिहेव कर रहे हैं कि उसे घर छोड़कर रेंट के घर पर रहना पड़ रहा है अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर। इसके बावजूद वो लोग, उनकी इतनी हिम्मत की दाग देना पड़ेगी कि सास ससुर तो चलो हैं, उनका जो भी मैटर है वो है, लेकिन आप लोग कौन होते हैं जो सपना के ऊपर इतने गंदे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यही बात सपना को बार बार खाई जा रही है कि आखिर इन लोगों से मेरा क्या मतलब है जो ये मेरे ऊपर इतना कीचड़ उछाल रहे हैं। सपना का कहना है कि मैं इनके ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मजबूरन मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा और मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि इस वीडियो में मैं इन लोगों की घिनौनी हरकतें, ये जो मेरे साथ कर रहे हैं और जितनी चालाकी से ये काम कर रहे हैं, वो सब मैं आपको बताना चाहती हूँ। सपना ने पूरी सच्चाई बताई है और उन्होंने क्या कहा है अपने बारे में, आइए देखते हैं। आपने तो वो चंद व्यूज के लिए, पैसे के लिए कुछ भी मुंह उठा के बकती है। या मुझसे पूछो कितने डिप्रेशन में हूँ मैं, मेरे को कुछ होता भी है ना तो लास्ट में मैं सबसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि इसको बिल्कुल छोड़ना भी मत। अगर मैं सुसाइड भी करती हूँ ना तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये दोनों होंगे जो आज ये ज्ञान दे रहे हैं ना सब। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर इन लोगों ने सपना को कर रखा है। पहले तो उनके सास ससुर ने और उसके बाद इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रखा है कि उन्होंने कहा है अगर मुझे कुछ भी होता है तो मेरी मौत के ज़िम्मेदार, या मैं मरती हूँ या मैं सुसाइड करती हूँ, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। इतना ज़्यादा जो है मेंटली टॉर्चर इन्होंने कर रखा है सपना को। आगे को अगर सपना कोई गलत कदम उठाती हैं तो इस बात को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर सभी को वार्निंग दे दी है कि उसके ज़िम्मेदार ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए कि कोई इतना ज़्यादा मजबूर हो जाए, जो कि पहले से ही इतना परेशान हो और ऊपर से उसके ऊपर इतना मेंटली टॉर्चर पड़ रहा है कि वो सुसाइड कर ले या फिर वैसे ही मर जाए जब इतनी सारी परेशानियां उसे घेरे हुए हैं। कुछ भी हो सकता है, इंसान है आखिर। तो ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। इन दोनों को कम से कम उसकी बच्चियों के बारे में सोचना चाहिए और कुछ भी मुंह खोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये सोशल मीडिया है, ये जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। सपना अकेली नहीं है, उसके साथ सभी खड़े हैं, क्योंकि वो बेचारी दुखों की बहुत ज़्यादा मारी हुई है। छोटी छोटी उसकी 2 बच्चियाँ हैं, उसके घर में क्या चल रहा है ये तो हमें सभी पता है। हम सभी को उसका सपोर्ट करना चाहिए और हमें उसका साथ देना चाहिए। हम सभी उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन उनको, लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ हम सभी और जितने भी सब हैं सब खड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।